मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडली के समस्त परिवारजनों का, और खास तौर से अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया। नववर्ष के आगमन के शुरू में ये मेरा पहला मौका है कि मैं आगरा मसीह मंडली परिवार के साथ जुड़ के आपके साथ आराधना कर सकूं। हम परमेश्वर के वचनों में जाकर परमेश्वर की गुप्त भेदों को समझ सकें, परमेश्वर की हम तो सताइश कर सकें और परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के दान को ग्रहण कर सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। और जो गीत हम सबसे पहले गा रहे हैं वो है, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूं कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। और परमेश्वर की
महिमा में एक गीत हम गा रहे हैं। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे से, सलीब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो गहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है, कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारे को, तहसीन मुफज्जल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। परमेश्वर की महिमा में एक गीत और गा रहे हैं, और वो गीत नहीं है, वो भजन है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो
प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों की ताज निशानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे, और वो गीत है, तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूं तलबगार। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। मेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको, मुझको,
मुझको है मसीह अपने जख्मी पहलू पास। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं वो वचन ना सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदयों में ग्रहण करके उसकी गहराई तक जानने और समझने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु के आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया और नव वर्ष के इस सुंदर दिन में आपने हमारी रक्षा की, मदद की, संभाला, यहां तक पहुंचाया। आने वाले समय में भी हमारी रक्षा, हिफाजत और मदद करें और अपने हाथ के नीचे सुरक्षित बनाए रखें। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, आर्थिक या सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबकी मदद करें, सबको संभालें। आपका हाथ फैला रहे, आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे और हम विश्वास के साथ आपकी ओर देखें और आपको धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर में मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके 31वें पद से हम 43वें पद तक पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 43, जहां लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसे तुम्हें एक सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने कहा, हम वे विचार से नहीं जन्मे, हमारा तो एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं आप से नहीं आया परंतु उसी ने भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। एक आयत और बढ़ाएंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये क्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। उसके 31वें पद से हमने पढ़ा है 44वें पद तक, जहां लिखा है कि यीशु ने यहूदियों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इस पूरी आयत में जो शब्द गौर करने योग्य है वो है विश्वास। मैं पूर्व में भी आपको कह चुका हूं कि यदि पूरे बाइबल को हम निचोड़ लें, समस्त बाइबल को हम
एक शब्द में बांधना चाहें तो वो शब्द होगा विश्वास। और यहां भी यीशु मसीह कह रहा है उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी यदि तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर था। यह है हमारा प्रभु यीशु आज, कल और हमेशा एक सा है। और यहां लिखता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस सत्य की बात कह रहा है परमेश्वर? किस सत्य की बात कर रहा है यीशु मसीह, जिसको जानना हम सभी के लिए आवश्यक है? मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। आज यीशु मसीह बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे बात करना चाहता है कि यदि आप यीशु मसीह को जानते हो तो परमेश्वर को भी जानोगे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आकर हमें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं। यूहन्ना में ही आगे यीशु मसीह लिखते हैं, मैं चाहता हूं जितने जन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक को भी ना खो। आज मैं और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हैं, और इसीलिए यीशु मसीह हमसे कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज यीशु मसीह उस जीवन की बात कर रहा है जो एक नया जीवन है, एक नया मनुष्यत्व है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। आज इस नए वर्ष में परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए वो इस वचन को आप पर और मुझ तक पहुंचा रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य की स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि पाप के बंधनों को तोड़ने के लिए सत्य को जानना, समझना आवश्यक है। और यहां लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। आज हम भी परंपराओं में बंधे हुए हैं, और परंपराओं में बंधकर हम ऐसा कहने पर विवश हो जाते हैं कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, क्योंकि हम एक मसीह परिवार में जन्मे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है और इसलिए हम कभी किसी के दास नहीं हुए। और तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न करते हैं कि तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र होंगे, क्योंकि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए। आज हम भूल जाते हैं उस वचन को जो नए नियम में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम अपने आप को तय धर्मी ठहराने की इच्छा से कई बार परमेश्वर से भी प्रश्न कर बैठते हैं, और यही काम याजकों ने भी परमेश्वर से किया, यहूदियों ने भी परमेश्वर से किया कि हम दास कभी नहीं हुए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। इससे सीधा और डायरेक्ट वचन नहीं है बाइबल में। जो पाप करता है वो पाप का दास है। यानी हम जब पाप में पड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर को छोड़कर शैतान के खेमे में प्रवेश करते हैं और उसके दास बन जाते हैं। शैतान बहरूपिया है, रूप बदलने में माहिर, और कई रूपों में आकर शैतान हमें आज भी छलता है, छल रहा है, छलता रहेगा। क्या आवश्यकता है हमारे लिए? हमें आवश्यकता है उस दिव्य दृष्टि की जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। आज हमें आवश्यकता है उस अभिषेक की जो यीशु मसीह की ओर से हमें मिलेगा या मिलता है, जिससे हम
पाप और पुण्य में भेद कर सकें, हम शैतान की चालों को समझ सकें, हम समझ सकें कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। आज परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर यह है तो हम सचमुच परमेश्वर के दास हैं। लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता है। वाकई सही बात है, दास कभी घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र रहता है। परमेश्वर ने हमें अपने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया, और वो सिर्फ अधिकार नहीं है, यीशु मसीह तस्दीक करता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन कब हो तुम परमेश्वर के पुत्र? जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब, अन्यथा नहीं। आज हम भी कई तरह की चीजों में पढ़कर प्रश्न करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु, हम तो बहुत ही धर्मी हैं, हम कभी पाप में नहीं पड़े, तो हम दास कैसे हुए? आज परमेश्वर ये वचन आप तक और मुझ तक पहुंचा रहा है कि तुम दास कैसे हुए, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज यीशु मसीह स्वयं के लिए कह रहा है कि जब परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए भेजा है, पाप की उस दास्ता से मुक्त करने भेजा है जिसमें कि तुम अब तक पड़े हो। परमेश्वर ने मुझे भेजा है, इस संसार में जन्म लिया है मैंने, जिससे कि तुम अपने जीवन में मेरे को जन्मते हुए देखो, अपने जीवन में तुम मुझे अपने कार्य को करते हुए देखो। और यही पौलुस लिखता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। प्रश्न ये है, क्या हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने कामों को कर सके? यदि हां तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं तो आज समय है चौकस रहकर इस बात को समझने का कि परमेश्वर आपके जीवन से या मेरे जीवन से चाहता क्या है। आज जरूरत है इस चीज को जानने की, और यदि आप इस चीज को जान पाए तो यह परमेश्वर की ओर से होगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से होगा, किसी व्यक्ति या मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। माध्यम के रूप में परमेश्वर ने मुझे चुना, आज ये वचन देने के लिए बाध्य किया, और ये वचन जब आप तक पहुंचता है तो इसे हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर की ताड़ना को हल्का ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तब तू बुरा ना मान, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है। आज परमेश्वर हमसे ये सब बातें इसलिए कह रहा है कि हमारे भले के लिए हम इन चीजों को समझें। और लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। दैट मीन्स कि यदि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और आगे लिखता है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। यहां परमेश्वर आप पे और मुझ पर चोट कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो। आज हम अपने वंशजों पर गर्व करते हैं कि साहब हम तो उस परिवार से आते हैं, हम इस परिवार से आते हैं, या हम कई पीढ़ियों से मसीही हैं। आज परमेश्वर हमें सत्यता का आईना दिखा रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के वंश के हो, यदि तुम अब्राहम के वंश के हो, तो मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जाना चाहिए था, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहिए था, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में आकर 60, 100, 70 गुना फल लाकर लोगों तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
आज अंतर्दृष्टि करके ये देखिए वास्तव में कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम मसीह है कहलाते हैं तो हम मसीहत के उस कर्तव्यों का निर्वहन कर भी रहे हैं या नहीं। यदि कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर नहीं है तो चौकस रहकर अपने आप को जांचिए कि हम कहां गलत हैं। आज ये रेमेडियल मैसेज है जिसमें आपको और मुझे ये देखना है कि हम कहां पर गलती करते हुए परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लिखा है, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता क्योंकि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। वास्तव में हम परमेश्वर के हत्यारे हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम स्थान नहीं देते तो परमेश्वर भी हमारे हृदय में स्थान नहीं पाता। परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भी न रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, कुर्बानी दे दी, उसके लहू से हम धोए गए, लेकिन जब हम उसका महत्व नहीं समझते तो हमारे लिए परमेश्वर की वो कुर्बानी मृतक समान है। जरूरी नहीं कि हम चाकू छुरे से किसी की हत्या करें, नहीं। यहां परमेश्वर सांकेतिक रूप से हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि हम परमेश्वर को मार डालना चाहते हैं। उसके वचनों पर ना चलकर, उसके वचनों को ना पढ़कर, उसके वचनों को ना समझकर हम वास्तव में परमेश्वर को मार डालने जैसा ही काम कर रहे हैं। आज इस चीज को समझना आवश्यक है। आज इस चीज को जानना आवश्यक है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, जिसके लिए हम बोस्ट करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वास्तव में कर क्या रहे हैं हम। इस नव वर्ष में जैसे हम कहते हैं कि हमने पुराने वर्ष में बहुत सारी चीजों को गलत किया, इस नव वर्ष में सुधारेंगे, वास्तव में क्या हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? अगर हां तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं तो ये समय है परमेश्वर ने आपको दिया कि आप नव वर्ष में अपने आप को एक नए सिरे से जांच कर देखें कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए कितने समर्पित हैं, क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दिन चोर की नहीं आएगा। कोई नहीं जानता परमेश्वर के दिन को, इसलिए हम तैयार रहें। याद कीजिए 10 कुंवारियों के उस दृष्टांत को, जिनमें से 5 जो थी वो सजग थी, दूल्हे के आने के साथ थी, वो उसके साथ चली गई, लेकिन 5 जो थी वो ढीली थी, और जब वो तेल लेकर मोल लेकर वापस आई तो द्वार बंद हो गया था। आज मुझे और आपको अपने आप को परख कर ये देखना है कि वास्तव में हम कहां हैं। हमारी स्थिति उन 5 चतुर कुंवारियों जैसी है जो परमेश्वर के साथ बनी रही, या हमारी स्थिति उन 5 ढीले कुंवारियों जैसी है जो आखिर समय में जाकर परमेश्वर की ओर मुड़ी, लेकिन द्वार बंद हो गया था। यहां भी लिखा है, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हम कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन मसीह का वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पाता। हम एक रस्म निभाते हैं। मैंने आपको क्रिसमस के दौरान भी बार बार इस बात से के लिए चेताया था कि क्रिसमस एक त्योहार नहीं है, क्रिसमस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मसीह हमारे जीवनों में जीवित हो, मसीह हमारे जीवनों में जिए, बड़ा हो, और मसीह की कुर्बानी हमारे जीवनों को परिवर्तित करने के लिए सहायक हो। बार बार ये चीज चेताने योग्य है कि हम एक त्योहार मनाकर नहीं हटे हैं, हम एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिससे हमारे पुराने मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व में परिवर्तित करने का प्रयास परमेश्वर कर रहा है। आज इस चीज को सीखना है, आज इस चीज को जानना है कि हम कितने समर्पित होकर परमेश्वर के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इन यहूदियों ने कहा कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हमारी आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी है। हम भी आज कई चीजों को देखकर गर्व अनुभव करते हैं, लेकिन क्या हम उसके महत्व को जानते हैं? आज यीशु मसीह उसके महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा है बहुत ही सरल शब्दों में, और यह जानने का प्रयास कर रहा है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और कहां खड़े हैं। और लिखा है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मैं वही चाहता हूं जो मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। यह बड़ा डाइसी
प्रपोजिशन, कि मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा, यानी परमेश्वर के यहां जो मैंने देखा मैं वही तुम्हें कह रहा हूं, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। कौन है तुम्हारा पिता? शैतान। आज हम परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। आज परमेश्वर की धीमी आवाज हमारे हृदयों को झंकृत नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओवरलोडेड होकर हमारे जीवनों में इतना बड़ा स्थान पा गई हैं कि शायद परमेश्वर की वो मीठी आवाज मेरे हृदय को झंकृत नहीं करती। परमेश्वर की वो मीठी आवाज मैं सुनने को ना तो तत्पर होता हूं और ना सुनना पसंद करता हूं, क्योंकि शैतान ने मेरे कानों में ऐसी चीजों को, ऐसे शोर को डाल दिया है कि परमेश्वर की आवाज मेरे हृदय तक नहीं जा रही। जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। मैं बार बार उस आयत की तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूं जहां लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। आज समय है, महसूस कीजिए कि क्या आप परमेश्वर के चुने हुए जनों में से एक हैं। यदि हां तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर ना, तो सोचिए कि मैं और आप अपने जीवन से कितना भयंकर खेल खेल रहे हैं, जिसका अंत रोना और दांत पीसना होगा, लिखा है। और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आज हम शैतान की आवाज को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं और वही कर रहे हैं जो शैतान हमसे करने को लगातार कह रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि जो व्यक्ति आपको ये वचन सुना रहा वो बहुत ही धर्मी है। नहीं, मैं जानता हूं, मैं भी कई बार शैतान से टेम्प्टेड होता हूं और पाप में गिरकर वही काम करता हूं जो मुझे ना करने की शपथ परमेश्वर से मिली है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। अभी तक हम ट्रेडिशंस में फंसे हैं। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, तो हम पापी कैसे हो सकते हैं। अगर आप इब्राहिम के वंश के होते तो परमेश्वर को पहचानते, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे। हमारी आंखें शैतान ने बंद कर दी हैं, हमारे कान शैतान ने बंद कर दिए हैं, हमारा मन शैतान ने अपनी ओर फेर लिया है। तो हम सिर्फ कहने के लिए हो गए हैं अब्राहम के वंशज, वास्तव में हम हैं नहीं। लेकिन फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं। यीशु ने कहा कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब तो परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। यदि तुम अब्राहम के वंश के होते तो अब्राहम के समान तुम्हारे काम होते। उस पैरामीटर पर अपने आप को परखो जो अब्राहम ने तुम्हारे लिए सेट किया है, क्योंकि तुम उसकी संतान होने का दावा करते हो। उन पैमानों पर खरा उतरने का प्रयास करो जो अब्राहम के ओर से तुम्हें दिया गया है, एज द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम। लेकिन हम पैमाने की बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो गर्व कर रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंश के हैं। साहब, हम तो पाप कर ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हो हमने पाप किया? हम में से कई मसीही लोग आज इसी भ्रम में अपना जीवन गुजार रहे हैं। और इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें सत्य वचन बताया। अब तुम मुझ जैसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो। और वास्तव में मैंने और आपने अपने जीवनों में परमेश्वर को मारा ही तो है।
आज हम सत्य को जानते हुए भी जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि सत्य जानने के बाद हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिससे मैं और आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, जिसे सामान्य शब्दों में ढिठाई के पाप कहते हैं। मैं और आप बेइंतहा उन चीजों से प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते उन्हें छोड़ना। इसीलिए हम क्लेम करते रहते हैं लोगों के सामने, जनता के सामने, और यहां तक कि परमेश्वर के सामने भी क्लेम करते हैं कि हम तो अब्राहम की संतान हैं। हम पापी कैसे हो सकते हैं? यहां पर परमेश्वर कहता है कि अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिससे तुम्हें सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। फिर परमेश्वर आपको चेता रहा है, फिर यीशु मसीह आपको चेता रहा है कि अब्राहम ने ऐसा नहीं किया था, अब्राहम ऐसा नहीं था। तुम जिस चीज को बड़े गर्व से कह रहे हो, जिस व्यक्ति के नाम के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, क्या तुम उस योग्य हो? आज परमेश्वर हमें कहता है या चाहता है कि हम उस योग्य अपने आप को देखें, उस पैरामीटर्स पे खड़े होकर हमें यह पता हो कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। दो बातें हैं। आज हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों बातों पर हमें गौर करना आवश्यक है। क्योंकि ना तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ना परमेश्वर की ओर से किसी भेजे हुए व्यक्ति की बात को जानना चाहते हैं, फिर भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह चेता रहा है कि अब्राहम ने जैसा ऐसा नहीं किया था, तुम तो कर रहे हो, फिर किस बिना पर तुम कहते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो? मैं फिर आपको चेता रहा हूं, अब्राहम का वंशज कहलाना बहुत आसान है, लेकिन अब्राहम का वंशज वास्तव में होना बहुत मुश्किल। आपको अपने आपे से इनकार करते हुए परमेश्वर की हर बात को मानना पड़ेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है। क्योंकि लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, यीशु मसीह के बारे में, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है आज्ञाकारिता पर, ओबीडियंस पर। क्या हम आज्ञाकारी हैं? यह स्वयं से आपको पूछते रहना होगा। यह आपको जानते रहना होगा कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उस पर चलने का प्रयास करते भी हैं, या आप परमेश्वर के वचन मात्र आपके लिए एक किताब में लिखे हुए चंद शब्द हैं। और अगर चंद शब्द हैं तो धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज ये सारी चीजें आपको जानने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। यीशु मसीह आप ढके छिपे शब्दों में उन्हें कह रहा, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम्हारा पिता कौन? शैतान। आज मैं और आप भी किसके समान कार्य कर रहे हैं, इस बात को जानने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। और वो मापदंड, मानदंड वचन है जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो कैसे, और शैतान का काम कर रहे हैं तो क्यों। आज ये जानने की आवश्यकता है हर एक मसीह को कि हम अपने पिता के अनुसार काम कर रहे हैं। हमारा पिता कौन? शैतान। लिखा है, उन्होंने फिर कहा, हम वे विचार से नहीं जन्मे, हमारा पिता एक है, अर्थात परमेश्वर। हम प्रोक्लेम कर रहे हैं, हम वे विचार से नहीं जन्मे,
हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की संतान होने के लिए आप खुद को क्वालिफाई करते हुए देखते हैं? क्या परमेश्वर की संतान होने के लिए आप स्वयं को योग्य पाते हैं? क्या परमेश्वर की संतान होने के लिए आप वचन को रोज पढ़ के उसमें अपने आप को जांचने का प्रयास करते हैं? यदि हां तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं तो आज समय है चौकस रहते हुए, अपने पुराने मार्ग से फिरते हुए परमेश्वर की ओर मुड़िए, क्योंकि मार्ग, जीवन और सत्य परमेश्वर ही है। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अब तो परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं हो रही यहूदियों से। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए जन होते तब। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। आपको मन से ही पता होता कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए व्यक्ति को अपने जीवन में आने का न्योता दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे आप। इसलिए यीशु मसीह आपको बहुत सीधे तौर पर चेता रहा है कि यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, जो कि तुम नहीं रख रहे, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसने मुझे भेजा। इससे डायरेक्ट मैसेज नहीं हो सकता। मैं आप नहीं आया, उसने मुझे भेजा। किसके लिए? समस्त मानव जाति के लिए। आज यीशु मसीह का जन्म हम मनाकर हटे हैं। मैंने इसीलिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हटे हैं, क्योंकि हटने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। बाइबल में लिखा है, तुमने अपना चेहरा देखा और भूल गए तुम कैसे थे। आज वास्तव में यीशु मसीह का जन्मदिन हम भूल गए। देखिए, निकल गया वो समय। मैं फिर कहता हूं, यीशु मसीह का जन्म एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जब आप जीवन में अपने आप को देखेंगे तो आपको निरंतर परिवर्तन महसूस होगा। लेकिन प्रश्न है, क्या मैं और आप उस परिवर्तन को चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है। क्या मैं और आप उस परिवर्तन को अपने जीवनों में चाहते हैं? यदि हां तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं तो आवश्यकता है कि आप अपने जीवनों की रखवाली करें, चौकस रूप में देखें कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है, तुम मुझसे प्रेम रखते क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं आप नहीं आया, उसने मुझे भेजा है। क्यों? क्यों भेजा है उसने मुझे? जिससे कि मैं समस्त मानव जाति को उनके पापों से बचा सकूं। आज मैं और आप तो अपने जीवन में ढिठाई से पाप करते हुए, बाइबल में लिखा है, तुम सुन्न होकर पाप करते हो। हमें बुरा भी नहीं लगता कि हम पाप कर रहे हैं, सुन्न हो जाते हैं। शैतान हमारे जीवनों में इस कदर पाप को बढ़ा देता है कि हम सुन्न हो जाते हैं, पाप करते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें चुनकर जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है। हम भूल जाते हैं सब कुछ। हम क्या करना चाहते हैं? हम शैतान की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए लिखता है यीशु मसीह कि तुम अपने पिता की सुनते और मानते हो, यानी शैतान को सुनते और मानते हो। आज मैं और आप कई बार
छोटी छोटी चीजों के लिए अपने विश्वास को दांव पे लगा देते हैं, और मैं और आप कई जमीनी वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में अपने ईमान से फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे जीवनों में प्रवेश करके उसे नियंत्रित करता है और चाहता नहीं कि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की ओर मुड़ें। अगर आज परमेश्वर हमारे जीवनों में होता या है, तो विश्व में इतने बड़े संख्या में कोर्ट केसेस नहीं होते, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे होते। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की ओर से होते तो ये सारी चीजें आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन शैतान जो इस पृथ्वी का राजा है, वास्तव में लोगों को प्रेरित करता है कि वो इन सारी चीजों में अपने आप को डालें और परमेश्वर की ओर से फिर जाएं। आज बड़े मनोयोग से शैतान अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस संसार में कर रहा है, और हम शैतान के हाथ की कठपुतली बनकर परमेश्वर की ओर से फिरते जा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह को यह कहना पड़ा कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, और मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। आगे लिखता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। आज हम परमेश्वर की बात को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझ में आती? हम बहुत ही सरल सीधा स्पष्ट वचन है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। आज बाइबल हमारे लिए एक किताब हो सकती है, बाइबल हमारे लिए एक रिचुअल हो सकता है, बाइबल हमें यह सिखा सकती है कि खाना तब मिलेगा जब बाइबल से तुम्हारे साथ दुआ हो जाए। आज बाइबल हमारे लिए ये तरीका हो सकती है कि परमेश्वर की ओर जाने का नहीं, लेकिन खाना मिलने का एक जरिया हो सकती बाइबल रात का। हम रिचुअल्स में पड़े हुए हैं आज भी हम बड़े खुश होकर ये कह देते हैं कि हम तो इब्राहिम की संतान है, इसलिए हम पापी नहीं है। नहीं, आज यीशु मसीह स्पष्ट तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि तुम मेरी बात नहीं समझते क्योंकि तुम मेरा वचन सुन ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने एक जगह दृष्टांतों के बाद अपने चेलों से कहा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो वो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज चौकस रहकर इस चीज को अंतर्दृष्टि करके इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, क्या आपका और मेरा मन मोटा हो गया? क्या आप परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुनने में असमर्थ हैं, जिसके लिए परमेश्वर आपके लिए आया और उसने अपने प्राणों को देकर आपको खरीद लिया? क्या उसके उस वचन को हम जीवन में उतारना चाहते भी हैं या नहीं? अगर उतारना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं तो यह हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मरा, उसने अपनी कुर्बानी दी, वो इस संसार में आया, उस मनुष्य की तरह रहकर उसने उन तमाम दुखों को उठाया जिससे मैं और आप उन चीजों से बच जाएं। लेकिन इस स्टेज पर यीशु मसीह को यहूदियों से कहना पड़ा कि तुम मेरी बातें नहीं समझते क्योंकि तुम मेरा वचन सुन ही नहीं सकते। आज वास्तव में परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं या सिर्फ सुनने का दिखावा करते हैं? एक रिचुअल के तौर पर परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में आता है और उसके बाद हम तुरंत भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा। शायद ये बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है। जानना चाहिए परमेश्वर को। दिन बुरे हैं। लिखता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब परमेश्वर डायरेक्ट हो गया। यीशु मसीह डायरेक्ट कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यू बिलोंग टू योर फादर, दैट इज सेटन। तुम अपने पिता शैतान से हो। कितने शर्म की बात है।
एक मसीह के लिए कि उसको परमेश्वर ये बताए कि तुम शैतान से हो, मुझसे नहीं। वास्तव में हमारे लिए बड़े दुख और शर्म की बात होगी यदि यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे आकर कहे कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यू बिलोंग टू योर फादर, दैट इज सेटन। लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम क्या हो। आज किस तरह के फल हम लोगों को दिखा रहे हैं, किस तरह के फल हम लोगों को दिखा रहे हैं जिससे देखकर लोग हमें पहचानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं या शैतान के। आज इस मूर्खता को अपने जीवन से निकालिए, जिसकी वजह से आप अपने उस उद्धार को जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नरक छोड़ा और इस संसार में दिया, हम उसे खो रहे हैं। आज हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, आज हम छोटे छोटे चीजों की प्राप्ति के लिए हम परमेश्वर को दांव पे लगा रहे हैं। कई चीजों में हम परमेश्वर को हाँ और आमीन के साथ हमें रखना चाहिए था, लेकिन हम नहीं रख पा रहे। क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हमें मजा आने लगा है उन सब चीजों में जो हमारा पिता या अर्थात शैतान हमसे करवा रहा है। आज हम भी आम लोगों के समान जीवन को जीते हैं। हमें और आम व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं है। आज हमारा नए मनुष्यत्व लोगों को नहीं दिखाई देता। आज हम भी वैसे ही गाली बकते हैं जैसे आम लोग बकते हैं। आज हम भी रुपए पैसे का लोभ हमारे जीवनों में इतना है कि हम बड़ी से बड़ी चीज को कुर्बान करते हैं। आज हमें वो मसीह जैसा स्वभाव दिखाई नहीं देता, तो लोग हमारे फलों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि हम मसीह के हैं? आज हमारे जीवनों से परमेश्वर दिखना चाहिए। आज हमारे फलों से लोगों को जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं। और वो लिखता है कि तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यस, हम अपने जीवन में अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए कई बार अपना पूरा जीवन दांव पर लगाते हैं और हम जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे परमेश्वर हमारे जीवनों से परिलक्षित हो। हम नहीं करते और उसके बाद भी हम बड़े गर्व से कहते हैं हम तो अब्राहम की संतान हैं और व्यभिचार से नहीं जन्मे। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं आप परमेश्वर को कि आप अब्राहम की संतान हैं? क्योंकि अब्राहम जैसा कोई गुण आप में और मुझ में नहीं है। आज परमेश्वर आपसे सवाल करता है कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो मुझे पहचानते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। आज हम नहीं पहचान रहे परमेश्वर को। आज हम नहीं समझ रहे उसके बलिदान को, आज नहीं समझ रहे उसके जन्म की महत्ता को। हमारे लिए ये मात्र रिचुअल और त्योहार हैं जिसे हम हर वर्ष गुजारते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि इसकी महत्ता हमारे जीवनों में क्या थी। हम नहीं करते, कुछ भी जानने का प्रयास भी नहीं करते। हमारे लिए वचन सिर्फ एक पुस्तक है जो घर के किसी कोने में पड़ी रहती है और रात को जब हम उसे एक रिचुअल की तरह पढ़ते हैं तो हम तुरंत भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था। इसीलिए लिखना पड़ा परमेश्वर को कि तुम मेरी बात नहीं समझते, मेरा वचन नहीं पूरा करते, क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। यस, वी बिलोंग टू आवर फादर, दैट इज सेटन। और वो लिखता है तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से ही हत्यारा है। आप कहेंगे मैंने और आपने तो कोई हत्या की नहीं कभी साहब, हम तो बहुत साफ सुथरे हाथों से। मैं और आप भी हत्यारे हैं, क्योंकि हमने मसीह कहलाने के अनुसार कई लोगों के जीवनों को ठेस पहुंचाई है।
कई लोगों को उनके विश्वास से गिराया है, कई लोगों के विश्वास की हत्या की है हमने। इसलिए यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या कहता है कि वो तो आरंभ से ही हत्यारा है, अगर आपका पिता हत्यारा हुआ तो वो गुण आप में भी परिलक्षित होंगे। इसका मतलब आप और मैं भी हत्यारे हैं। कई लोगों के विश्वास को हमने ठेस पहुंचाई है, कई लोगों के जीवनों को हमने गिराया है और कई लोगों को हमने बैकस्लाइड किया है जो अपने विश्वास से फिर गए हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में कुछ ऐसा फल उन्हें दिखाई नहीं दिया जिसको वो देखते, जिससे उन्हें महसूस होता कि ये हमसे अलग है। आज हम तो उनसे भी बदतर होकर अपने जीवनों को गुजार रहे हैं, क्योंकि हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो नहीं समझते, क्योंकि हमारा मन मोटा है। आगे लिखा है एक जगह बाइबल, मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कोई नहीं समझ सकता। आज हमारे मन में तो असाध्य रोग लगा है, और वो रोग कौन लगाता है? हमारा पिता शैतान, जिसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। कई लोगों के व्यक्तित्व की, कई लोगों के विश्वास की हत्या हमने की है और हम लगातार कर रहे हैं, लिखा है, और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। आज हम सत्य पर स्थिर नहीं है, हां और आमीन के साथ सत्य नहीं बोलते। आज हम अपने भाइयों का हक नहीं देते, अपनी बहनों का हक नहीं देते, और तरह तरह से हर गलत काम को करके अपने जीवनों में हम अपनी पीठ ठोकते कि हमने ये कमाया, क्योंकि हम लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। और वो आराम से हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। आज मैं और आप भी झूठ बोल रहे हैं लगातार, और सबसे बड़ा झूठ है कि हम मसीही हैं। मसीह का अर्थ है परमेश्वर का अभिषिक्त। देखिए अपने आप को, देखिए बाइबल के उस पैमाने के अनुसार, क्या मैं और आप मसीह में अभिषिक्त हैं? और यदि हां तो बहुत खुशी की बात है, यदि ना तो चौकस रहकर अपने आप को सुधार ले, क्योंकि दिन बुरे हैं। लिखा है, वो तो अपने स्वभाव से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। आज इंट्रोस्पेक्ट करके आपको अपने जीवनों को देखना है कि मैं और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कहां खड़े हैं हम, और क्या करते हुए अपने जीवनों में हमें परमेश्वर को आने का निमंत्रण देना है। आज नव वर्ष में आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो कि आपके पिता शैतान की ओर से आपको दिया गया है, उतार फेंक कर परमेश्वर की ओर से दिया गया उस लिबास को पहनना है, जहां ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। वो फल जिसे देखकर लोग आपकी ओर फिरेंगे और आपको परमेश्वर का सच्चा जन मानेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज उस सत्य को जानने का प्रयास कीजिए जो परमेश्वर में निहित है, और वही सत्य आपको शैतान के बंधनों से स्वतंत्र करके एक नए जीवन में प्रवेश पाने में सहायक हो सकता है। जानिए उस चीज को जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जानिए उस चीज को जो परमेश्वर आपको निरंतर समझाने का प्रयास करता है, जानिए उस चीज को जिसमें परमेश्वर ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज मैं और आप तो अपने आपे से इनकार नहीं कर पा रहे, लेकिन जरूरत है इस चीज की, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें बाध्य कर सकता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। आज चुन लीजिए कि आप किस ओर रहेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, आज चुन लें कि हम किस ओर रहेंगे। क्या परमेश्वर की ओर जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है, या शैतान की ओर जिसके साथ रहकर मृत्यु और विनाश हमारे जीवनों का एक हिस्सा बन सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया, दिन के प्रत्येक हिस्से में संभाला, और ये वचन जो आपने दिया है इसको न सिर्फ हम सुने हैं इस नव वर्ष में, बल्कि इसे अपने जीवन में उतार कर नव वर्ष में उस परिवर्तन को अनुभव कर सके जो परमेश्वर चाहता है कि हम अनुभव करें।
जितने लोग सुनेंगे उन सबको आशीष दें। जितने लोग सुन रहे हैं आशीष के भागी हों। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूं, आमीन। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे और मेरे परिवार की ओर से, और जय मसीह की।